हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एंड फिनिश, है ना, एंड वी विल फिनिश यूनिट 2 फ्रॉम बुक वर्ड एंड एक्सप्रेशन 2। ठीक है, इसमें हमने अभी तक हम सारी एक्टिविटीज़ उसके पहले की सारी कर चुके हैं, स्पीकिंग वाली तक, है ना। अब हम राइटिंग करेंगे। ठीक है, राइटिंग में आपको क्या करना है, देखिए, मेक पेयर्स, वन ऑफ यू टेक द रोल ऑफ नेल्सन मंडेला एंड बिकम द इंटरव्यूअर। ऐसे देखिए, अगर हम स्कूल में होते तो हम इसको प्रिपेयर कर लेते एक प्ले की तरह, है ना, बट अब हम स्कूल में तो अभी है नहीं है। तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको दो रोल्स प्ले मतलब दो पार्ट्स लिखने हैं। ठीक है, एक पार्ट लिखना है कि आपको एक पर्सन का लिखना है जो कि इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर बनना है। और सेकंड आपको नेल्सन मंडेला की तरफ से लिखना है कि आप अगर नेल्सन मंडेला हैं, है ना, ऐसे समझ के। ठीक है, सो द इंटरव्यूअर प्रिपेयर अ क्वेश्चनर और नेल्सन मंडेला। मंडेला इज़ अ पर्सन एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिमूवल ऑफ अफाटाइट। ठीक है, अफाटाइट के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको रिमूव करने में नेल्सन मंडेला पर्सन के रूप में क्या थे, इसके क्वेश्चंस रेडी करने हैं। ठीक है आपको। और सेकंड जो इंटरव्यू बनेगा, है ना, तो वो रिस्पॉन्ड टू देम, वो उनके आंसर्स देगा। द इंटरव्यूअर्स टास्क इज़ टू नोट डाउन द आंसर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ठीक है, ये नोट डाउन नहीं करना। द इंटरव्यूअर थ्रू द क्वेश्चंस ट्राइज टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आप एक एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। वेट, आई एम शोइंग यू। ओके, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको कि एक इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे। नेल्सन मंडेला एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एट विच नेल्सन मंडेला से इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछेगा, एट विच एज डिड यू डिसाइड टू स्टडी लॉ। किस एज में आपने डिसाइड किया कि आपको लॉ की स्टडी करनी है। तो इंटरव्यूई मतलब जो इंटरव्यू बन रहा है या जो कि नेल्सन मंडेला की जैसे एक्ट करके उनके आंसर्स दे रहा है। तो नेल्सन मंडेला कहेंगे, आई हैड से इट वॉज व्हेन आई वॉज ग्रोइंग एंड सीइंग and growing up, seeing the unfair discrimination faced by people of South Africa as this hard the involvement of power that turns by laws, I decided at a very young age to study law। ठीक है, मतलब जब मैंने साउथ अफ्रीका में लोगों में डिस्क्रिमिनेशन देखा, ये सब प्रॉब्लम्स देखी, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉ की स्टडी करूँगा। ओके, सो मतलब किसी ने पूछा कि आपने किस एज में डिसाइड किया कि आप लॉ की स्टडी करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बहुत यंग एज में डिसाइड कर लिया था कि वो स्टडी करेंगे लॉ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो इंटरव्यू पूछेगा, हाउ डिड योर एजुकेशन हेल्प यू इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिमूवल ऑफ अपार्थाइड। ठीक है, तो इंटरव्यू जो कि नेल्सन मंडेला का रोल कर रहा है वो कहेगा, तो आपको ये सब लिखना है ना, राइटिंग वर्क करना है। एज आई सेड दैट नोइंग द राइट्स that are government by laws that my education helped me to contribute towards the removal of apartheid, है ना। जब मैंने सोचा कि नहीं लॉ पढ़ूंगा, फिर उन्होंने लॉ पढ़ा तो उनको पता चला कि हमारे राइट्स क्या, हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या डिसाइड किया, तब उन्होंने जान लिया। फिर उसके बाद उनके लिए जो फाइटिंग थी अगेंस्ट द अपार्थाइड, वो उसमें उनको बहुत हेल्प मिली। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यूअर, हाउ डज इट फील टू बी रेफर्ड टू बी एज अ फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन बन के आपको कैसे फील होता है। तो नेल्सन मंडेला कहेंगे, आई फील हम्बल्ड बाय द गेस्चर ऑफ माई पीपल। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है सैम्पल के लिए, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, कोई और क्वेश्चन चाहे तो रख सकते हैं, कोई और, ऑब्वियसली उनके आंसर्स भी बदल जाएंगे। इस तरीके से इस पार्ट को हमको ऐसे राइटिंग वर्क करनी है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में ऐसा टेबल होगा, तो आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिखने हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए थे, आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बनाना है और यहाँ उसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका ये एक्टिविटी एक और कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं दिस वन। ठीक है, आपको अभी लग रहा होगा कि मैम ये सब क्यों इतना करवा रही हैं, ये सब आएगा भी कि नहीं आएगा, है ना। तो अभी सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है और अभी ज़्यादातर वो आपके एनालिटिकल आंसर जो होंगे, मतलब कुछ भी पूछेंगे, बस आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो आपसे आ जाएंगे, नहीं पढ़ाया आपने कुछ तो आपसे नहीं आएंगे, है ना। यहाँ पर आपका रटने वाला कोई काम नहीं है कि आपने बैठ के वो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमने रट लिए ऊपर से नीचे तक और काम बन जाएगा। ठीक है, आप जो चीज़ें पढ़ेंगे उनको आपको इन योर ओन वर्ड्स लिखना होगा। वहाँ पर भी जो चेक करने के लिए होते हैं ना, दे आर मोर इंटेलिजेंट, है ना, वो ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट है आप लोगों से, तो वो लोग कैच कर लेंगे कि कहाँ आपने इसको रट लिया है और कहाँ पर आपने इसमें एक्चुअली अपनी थॉट्स अपना परसेप्शन लिखा है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेक ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फाइंड आउट द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग. All three of them fought against all odds are used non-violence to achieve their aim. Choose any two of above stated leader and do a comparative study of their principles and lives. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि या तो आप नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी को चूज़ कर लीजिए, या फिर महात्मा गांधी मार्टिन लूथर को, या फिर मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला, किसी भी कोई भी दो चूज़ कर लीजिए. और उन दो लीडर्स की आपको उनके बारे में सिंपल उनकी लाइफ जो है, उनकी बायोग्राफी जो है उसको थोड़ी सी यहाँ 10 पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि नेल्सन मंडेला फाइट फॉर अपार्थाइड, है ना, फॉट फॉर अपार्थाइड, और यहाँ पर महात्मा गांधी फॉट फॉर फ्रीडम, है ना. तो ऐसे आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है कोई भी दो फाइटर्स की. ठीक है, आप कोई भी दो चूज़ कर सकते हैं और इसको लिखेंगे. ठीक है, सो ये आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया. इसके बाद में है यू हैव लर्न अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मैनी नेशंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हाउ मैनी लीडर्स headed freedom movement in their countries. Based on the learning from history and political science, write about any two leaders from different nations. The following are prompts that can help you. ठीक है, आपको क्या करना है कि देखिए आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप SST जो आपका सोशल साइंस हो या UVS हो या SST हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ी सी, है ना. तो इसमें आपको कोई भी, या फिर आप वहाँ से या फिर आप किसी और बुक से या लाइब्रेरी से या फिर यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट. ठीक है, यहाँ से आप किसी भी दो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स का ढूंढेंगे, है ना, कोई भी दो जो आप चाहें. और आपको किन पॉइंट्स पर उनकी बायोग्राफी लिखनी है यहाँ पर, उनके थॉट्स, उनकी यूनिकनेस, है ना, क्या उनकी सोच थी और क्या ऐसा अलग था उनमें दूसरों से, है ना. ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी क्या थी उनकी, उनका कॉन्फिडेंस और लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या थी कि वो इतने अच्छे, इतना उनका कॉन्फिडेंस था इस फाइटिंग के लिए, और उनकी बात मतलब लोग मानते थे, क्या था उनमें लीडरशिप की क्वालिटी. फिर इंस्पिरेशनल स्पीचेस, कब कहाँ उन्होंने क्या कहा था, है ना, कुछ ऐसे थोड़ा सा. ठीक है, और कंट्रीब्यूशन टू फ्री देयर कंट्रीज, है ना, कंट्री को फ्री कराने के लिए उन्होंने क्या किया था. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम महात्मा गांधी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं उनके थॉट्स में, उनका वो अहिंसा, सत्य और अहिंसा वाला था, है ना, और सच बोलने वाला था, फास्टिंग वाले थे, ये सब उनके थॉट्स थे, है ना. फिर यूनिकनेस क्या थी उनकी कि उन्होंने कभी किसी पर कोई मतलब उन्होंने कुछ भी कोई आर्म्स नहीं उठाए, उन्होंने कभी किसी के साथ में कोई फाइटिंग झगड़े नहीं किए, है ना. उनको वो अनशन पर बैठ जाते थे और ऐसे लोगों को कन्विंस करके अपनी बात वो मनवाते थे. ऑनेस्टी उनमें कंट्री को लेके बहुत थी, है ना. इंटीग्रिटी, उन्होंने कैसे लोगों को जोड़ा था. ठीक है, ये सब जब आप पढ़ेंगे, है ना, स्टडी करेंगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. आप बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो एक जैसे आप उनकी थॉट्स के लिए 4 to 5 लाइन में उनको उसको समराइज़ करके लिख दीजिए. बहुत बड़ा नहीं लिखना है, हर एक को 4 to 5 लाइन्स में कर दीजिएगा. ठीक है, सो ये आपका प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट विल गिव यू मार्क्स. ठीक है, याद रहे आपको, आप प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर मार्क्स दूँगी. ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो आपका CBSE में 0 लिख के चला जाएगा. ठीक है, और ये वाले मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में काउंट होते हैं. ठीक है, इनका वेटेज रहता है. तो अगर आप नहीं करेंगे तो मैं वहाँ 0 का फिलिंग करके भेज दूँगी, और आप करेंगे तो मैं आपको मार्क्स दूँगी. ठीक है, करना है, प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं हूँ यहाँ पर. ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प यू. ठीक है, सो यहाँ पर हमारी ये यूनिट जो है कंप्लीट हो गई है. ओके, जो यूनिट 2 थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, हमने सब कुछ इसमें कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो आप लोग भी अपना होमवर्क टाइम पर करके मुझे सेंड करें एंड अच्छे से स्टडी करें. एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू.